अस्सलाम वालेकुम। हमने आज का सफ़र कागान सिटी से शुरू किया था और नारान तक हमने जो है वो फ़र्स्ट ब्रेक ली थी। यहाँ से हमने अपनी जो है पेट्रोल वो फ़िल करवाया था और इसके बाद हम यहाँ नारान सिटी में रुके नहीं थे। इसके बाद हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की बाटाकुंडी की तरफ और लालूसर लेक की तरफ। ये हम नारान सिटी से गुज़र रहे हैं। ये बहुत एक गुंजान आबाद एक सिटी बनता जा रहा है और ये टेम्परेरी सिटी है, मतलब ये कोई 4-5 माह जो है वो टोटली बंद रहता है और इसके बाद ये खुलता है, आहिस्ता आहिस्ता रेनोवेट होता है और टूरिस्ट आना शुरू होते हैं। एक नया शहर तो पुराना ही है लेकिन एक न्यू तरीके से दोबारा आबाद होता है और यहाँ टूरिस्ट आते हैं, विज़िट करते हैं और इसके बाद दोबारा जब विंटर्स आती हैं तो ये होटल दोबारा और शहर पूरा बंद हो जाता है क्योंकि स्नोफॉल यहाँ बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ ट्रैवल करना नामुमकिन होता है। इस वजह से ये शहर बंद कर दिया जाता है। ये जैसे ही हम नारान सिटी से आगे गुज़रते हैं तो जो दरिया कुनहार है और जो रोड का लेवल है ये बिल्कुल बराबर हो जाता है और ये काफ़ी लंबी जो है लेंथ तक ये ऐसे ही चलता है। काफ़ी किलोमीटर ऐसे ही दरिया और रोड जो है ये बराबर आपस में एक ही लेवल पे चलते हैं और यहाँ ही हेलीपैड बना हुआ है और यहाँ एक नया फूड पॉइंट बना है जो पिज़्ज़ा ऑन व्हील्स है। इनका पिज़्ज़ा जो है वो काफ़ी फेमस है। मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन मैंने फ़ीडबैक लोगों के पढ़े हैं। अगर आप भी पिज़्ज़ा ट्राई करना चाहते हैं तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है इनके पास, इन्होंने बस एक वैन है उसमें अपना सेटअप किया हुआ है। प्राइसेस थोड़ी इनकी मैंने देखी थी, थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही थी कंपैरेटिवली, लेकिन जिन्होंने चेक किया है वो उनके फ़ीडबैक अच्छे हैं। और इससे आगे ही फिर जो है वो राफ्टिंग शुरू हो जाती है। राफ्टिंग का एरिया आता है और राफ्टिंग जो है ये इसके चार्जेस मैं आपको बताता चलूँ, ये पर बोट भी काउंट होते हैं और पर पर्सन भी काउंट होते हैं। जिस तरह अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो पर पर्सन जो रेट है वो कम होता जाएगा और अगर आप कम लोग हैं तो पर पर्सन रेट ज़्यादा होगा। जिस तरह हम 2 लोगों ने राफ्टिंग की थी तो हमसे उन्होंने 750 ईच पर्सन लिया था, मतलब 1500 बोट का। और अगर जिस तरह पर्सन ज़्यादा हो, मैक्सिमम 8 पर्सन जो हैं वो अलाउ हैं इस पे एक बोट पे, तो उस तरह चार्जेस फिर कम होते जाते हैं और जितना ज़्यादा डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी बोट उस तरह भी इसके चार्जेस काउंट होते हैं। यहाँ एक यूनियन बनी हुई है, रेट ऑलमोस्ट फिक्स हैं लेकिन थोड़ी सी नेगोशिएशन कर लेते हैं ये लोग। और बाकी जिस तरह आप आगे जाते हैं, ये नहीं कि आप 3-4 यहाँ पॉइंट्स बने हुए हैं आगे जाके, तो आप जो है अगर कम बोटिंग करना चाहते हैं, राफ्टिंग करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट पॉइंट से बैठ जाएँ या इससे आगे जाते रहें। या मैं वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा कि आगे भी राफ्टिंग के लिए उन्होंने जगह बनाई हुई है। यहाँ भी एक जो खाने का एक पॉइंट बना हुआ है, वो ऐसा जितना कोई अच्छा नहीं है, बस गुजारे लायक वहाँ खाना है। बेहतर है कि आप यहाँ राफ्टिंग करके और वापस सिटी में जाके जो है वो आप लंच करें। और यहाँ आप अर्ली मॉर्निंग तो नहीं लेकिन दोपहर तक या दोपहर से पहले 11-12 बजे आप यहाँ राफ्टिंग के लिए आ जाएं। काफ़ी पुरसकून होता है पानी। मेरा अपना ये ख्याल था कि जब पानी कम होता है और प्रेशर कम होता है तो तब राफ्टिंग ज़्यादा आसान होती है, लेकिन जो राफ्टिंग वाले थे उनके बकौल जब पानी ज़्यादा होता है तो तब राफ्टिंग जो है वो आसान होती है और वो बोट जो है वो जल्दी चलती है। कम पानी में चांसेस होते हैं कि नीचे बड़े बड़े पत्थर हैं तो वो उससे जो बोट है वो डैमेज हो सकती है। लेकिन ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप भी इसे एक्सपीरियंस करें। ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे आप देखें, यहाँ 2 पॉइंट्स पीछे गुजरे थे, एक पॉइंट ये आया और एक शायद एक और आगे भी आएगा। आप जितनी दूर सिटी से जाते जाएंगे और उतने ही इसके चार्जेस ज़्यादा होते जाएंगे। 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक है इसकी
जो लास्ट वाला जो राफ्टिंग पॉइंट है वहाँ से। और जैसे ही नारान सिटी क्रॉस करते हैं और बिल्कुल एक अलग दुनिया और अलग नज़ारे शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल फ़ोटोजेनिक लगते हैं और बहुत अच्छे पहाड़ हैं। यहाँ ग्रीनरी बहुत अच्छी है, यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ ड्राइव को भी एंजॉय करते हैं, लेकिन आप थोड़ी मुहतात ड्राइव करें। यहाँ ओवर स्पीडिंग बिल्कुल ना करें और जो है छोटे गियर में गाड़ी चलाएं, ज़्यादा ब्रेक ना दबाएं जब उतराई आती है। यहाँ जब हम लास्ट ईयर आए थे, यहाँ बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर तब थे। तब हम जून के फर्स्ट वीक में आए थे और काफ़ी ग्लेशियर थे और काफ़ी ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर थे। लेकिन इस बार वो ग्लेशियर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं पहले ही, क्योंकि इस दफ़ा जो समर सीज़न है वो काफ़ी पहले मार्च से काफ़ी गर्मी पड़ना शुरू हो गई थी और रास्ते भी इस दफ़ा पिछले सीज़न की निस्बत 1 माह पहले खुल गए हैं। तो ये देखें, ये ग्लेशियर हमें ये पहला ग्लेशियर मिला है जो कागान से लेके अभी तक ये पहला ग्लेशियर है जो थोड़ा बड़ा ग्लेशियर है। वरना 7-7, 8-8 फुट जो है ये तो आम छोटे ग्लेशियर काउंट होते थे और 15-20 फुट के जो वो बड़े ग्लेशियर नज़र आते थे 4-5। इस दफ़ा वो हमें ये नारान तक तो बिल्कुल भी नहीं था। नारान के एंट्रेंस पे जो एक बहुत बड़ा ग्लेशियर होता है वो भी बिल्कुल पिघल चुका था और ये बस एक दरमियाने साइज़ का ग्लेशियर है। जो ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स हैं वो यहाँ तक जो है वो अपने असर दिखा रहे हैं। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हालांकि यहाँ इतनी ग्रीनरी है, अच्छा टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी यहाँ ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं जो वाज़िह नज़र आते हैं हमें। आप यहाँ ड्राइव भी करें और यहाँ की जो सीनरी है उसको एंजॉय करें। और यहाँ बस यही एक जो है वो एक्टिविटी है, यहाँ पहाड़ों में गाड़ी चलाने का अपना ही मज़ा है। नारान के बाद जो पहला बड़ा पॉइंट आता है जहाँ एक न्यू जो होटलिंग की इंडस्ट्री है वो डेवलप हो रही है, बहुत सारे न्यू होटल वहाँ बन रहे हैं और बहुत अच्छे बन रहे हैं, वो बाटाकुंडी है। आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ जो है वो लाइट का इतना इंतज़ाम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का। ये लोग शाम में जनरेटर चलाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छे वैली एक बनी हुई है और यहाँ होटल्स काफ़ी अच्छे हैं, सब नए बने हुए होटल हैं। आप ज़रूर जहाँ एक रात तो यहाँ लाजमी अपना जो टूर है वो उसकी एक रात यहाँ गुजारें और सुबह यहाँ जो आप सनराइज़ है वो देखें, सनसेट देखें अगर आपके पास टाइम है। और यहाँ आप सनसेट जो है वो लल्लूसर लेक भी देख सकते हैं अगर सनी डे है। ये बहुत खूबसूरत वैली है। यहाँ कोई इतना ज़्यादा नारान सिटी की तरह शोर शराबा और ज़्यादा लोग नहीं होते, पुरसकून एरिया है। ये राइट साइड पे जो होटल गुजर रहा है ये होटल है जो ज़्यादा पिक्चर्स में लोग कैप्चर करते हैं। इससे आगे जो एक और पॉइंट आएगा वो बड़वई आएगा और उसके बाद जो है वो लल्लूसर लेक आ जाएगी। लल्लूसर लेक से पहले एक आपको इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है जो क्योंकि बाबूसर टॉप इवन जून में भी बर्फ़बारी की वजह से कभी बंद कर दिया जाता है, तो आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेनी बेहतर है ताकि आपको आगे कोई मुश्किलात पेश ना आए। क्योंकि आप आगे जाएं और आगे रास्ते बंद हों, इससे बेहतर है कि आप पहले ही इंफॉर्मेशन ले लें और अगर रास्ता बंद है तो आप लल्लूसर लेक से वापस आ जाएं। यहाँ वेदर जो है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है
ऐसा नहीं है कि सनी डे है तो वो पूरा दिन सनी डे ही रहेगा, आपको पता भी नहीं चलता और 15-20 मिनट में जो है आधे घंटे में बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। आप अपने साथ, अगर आपके साथ बच्चे हैं या आप खुद भी, 1-2 गर्म कपड़े लाजमी अपने साथ रखें। और जब यहाँ सनी डे होता है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ तपिश वाली धूप होती है, बेहतर है कि आप जो कोई सन ब्लॉक अपने साथ रखें, आपको स्किन जो है वो ख़राब हो सकती है। ये देखें, ये दूसरा ग्लेशियर आया है, ये भी बहुत छोटा है, इसकी हाइट थोड़ी पहले वाले से ज़्यादा है लेकिन इसकी लेंथ कम है। ये दूसरा ग्लेशियर आया है। नारान से आगे ये ग्लेशियर आ रहे हैं। नारान तक तो कोई भी ग्लेशियर नहीं था। जो लास्ट ईयर 2-3 नारान से पहले, जब कागान से नारान तक ट्रैवल करते हैं तो 2-3 ग्लेशियर आते हैं, वो इस दफ़ा नहीं थे। इन ग्लेशियर्स में आपको थोड़ी एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि ग्लेशियर्स वाली जगह यहाँ उन्होंने कंक्रीट वाला जो सड़क है वो लुक वाली नहीं होती, कंक्रीट वाली होती है, और कंक्रीट के नीचे उन्होंने सरिये के जाल बिछाया होता है। और जब ये बर्फ़ साफ़ करते हैं क्रेनों से तो कई बार वो सरिये टूट जाते हैं और उनके जो सरिये होते हैं उनके एजेस वो बाहर निकले होते हैं, और वो अगर आपने गलती से और आपको पता नहीं चला, टायर आपका उन सरिये के एज पे आ गया तो आपका टायर फट सकता है और आपके पास फिर वहाँ कोई भी सलूशन नहीं होगा। ऐसा टायर बदलेंगे और वो टायर ज़ाया चला जाता है, सरिये से फटा हुआ टायर वो रिपेयर नहीं हो सकता। इसलिए आप जो ग्लेशियर हैं यहाँ एहतियात से गाड़ी चलाएं।
जिसका टूरिस्ट पुलिस की चेक पोस्ट का जिसका मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ। हमने भी यहाँ रुक के यहाँ उनसे इन्फॉर्मेशन ली और यहाँ उन्होंने हमें बताया कि कल शाम में 2-3 गाड़ियाँ जो हैं उनके टायर बस्ट हो गए, जो सरिये निकले हुए थे उनकी वजह से, और मौसम जो है वो अभी तो ख़राब लग रहा है। बेहतर है कि आप ट्रैवल ना करें, और अगर आपने जाना ही है तो आप इस जल्दी जाके और जल्दी वापस आ जाएं। अगर आपने वापस नारायण साइड पे आना है और अगर आपने वापस से टॉप गुज़रना है तो आप गुज़र जाएं। तो हमने तो ये डिसाइड किया कि हम जो है वो बाबूसर टॉप नहीं जाएंगे, हम यहाँ थोड़ी देर एंजॉय करेंगे और इसके बाद वापस हम नारायण जाके नाइट स्टे करेंगे। ये लल्लूसर लेक है और मेरे अपने ख्याल में या मुझे ये सैफुल मुल्क लेक से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसका अक्स बहुत अच्छा है और इसकी जो लंबाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। आप भी इसको लाजमी विज़िट करें और आप देखें, सैफुल मुल्क को भी विज़िट करें। आपको इन दोनों झीलों में से कौन सी ज़्यादा पसंद है। यहाँ इन एरिया में यही 2 फेमस झीलें हैं जिनकी अप्रोच भी इजी है, यहाँ कोई ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती इनके लिए।